तो फिल्म की शुरुआत होती है कांधार हाईजैक से, जहां पर कुछ आतंकियों ने हमारे इंडिया के प्लान को कांधार में हाईजैक कर लिया था। तभी हम देखते हैं अजय सान्याल को, जो कि उन टेररिस्ट से नेगोशिएट करने के लिए जाते हैं। जब उन आतंकियों से नेगोशिएट किया गया तो उन्होंने अपनी कुछ मांग रखी, जैसे कि कुछ 3 आतंकियों को उन्हें जेल से रिहा करवाना था और उन्हें ढेर सारे पैसे भी चाहिए थे, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वह मान जाती है। लेकिन ये देखकर अजय सान्याल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कई सारे लोगों का मानना तो ये था कि कमांडो को भिजवाकर उन पर अटैक करवा देना चाहिए था, लेकिन उस प्लेन में 160 पैसेंजर थे जिनकी जान पर खतरा हो सकता था, इसलिए ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाए गए। लेकिन इन लोगों से निपटने के लिए अजय ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। उस प्लान का नाम अजय ने धुरंधर रखा है। धुरंधर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही लंबे सालों तक चल सकता है, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान से जो भी गतिविधि होगी, जो भी एक्टिविटी होगी, उन सारी गतिविधियों के बारे में हमें पहले पता चल जाएगा और फिर आगे से हमारे इंडिया पर कोई भी अटैक नहीं हो पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ये देखकर अजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2001 की तरफ, जहां हम देखते हैं कि 2001 में पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा अटैक होता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये देखकर अजय सान्याल से रहा नहीं गया और वह फिर से धुरंधर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखते हैं। गवर्नमेंट ने हाल ही में नोटिस किया है कि अटैक बढ़ते जा रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश की हालत बहुत ही बुरी हो जाएगी। तब उन्होंने अजय की बातों पर ध्यान दिया और धुरंधर प्रोजेक्ट को अच्छे से समझा, और अजय ने धुरंधर प्लान को बहुत पहले से बनाकर रखा था, जिस वजह से इसके नाकाम होने के चांसेस बहुत कम थे। हालांकि इसमें रिस्क बहुत थे, लेकिन ये बहुत ही लंबे सालों तक चलने वाला था। जिसके बाद हम हमजा नाम के बंदे को देख पाते हैं और हमें मालूम चलता है कि धुरंधर के लिए अजय ने हमजा को ही सेलेक्ट किया है। अब हमजा को पाकिस्तान भेजा जाना था, लेकिन ये सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत करनी थी, वरना हमजा कभी भी पकड़ा जा सकता था। इसलिए उसे अफगानिस्तान के रास्ते से बलोच बनाकर भेजा गया था। तो फाइनली अफगानिस्तान के रास्ते से हमजा पाकिस्तान की कराची में पहुंच जाता है, जहां पर हम लेरी नाम की एक जगह को देख पाते हैं। लियारी में बहुत सारी गैंग है और कहा जाता है कि किसी इंसान ने अगर लियारी पर कब्जा कर लिया तो मतलब उसने सारी कराची पर कब्जा कर लिया। लियारी में एक ऐसा बंदा है जिसका होटल है। वो बंदा दरअसल में बहुत सालों से इंडिया का एक एजेंट है और हमारा हीरो मतलब कि हमजा जो है वह उसी बंदे से मिलने के लिए पहुंच जाता है। हमजा उस होटल के मालिक मतलब कि उस्मान से मिलता है, जो कि इंडिया का एजेंट है, और उस्मान भाई यहाँ हमजा को 1 साल के लिए अपने होटल पर काम पर लगा देते हैं। उस्मान भाई यहाँ पर उसे सारी चीज़ें बताते रहते थे। वह बताते हैं कि जब उसे पहला ऑपरेशन मिला था वह उसे 6 सालों के बाद मिला था। तब तक उन्होंने 6 सालों तक चाय बेची। अब उस्मान भाई हमजा को लियारी की गैंग के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि लेरी में गैंग जो है वह कौम के नाम पर बंटी है। तू बलूच है, इसलिए तू रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो सकता है, क्योंकि रहमान डकैत का नाम रहमान बलोच है। लियारी में एक गैंग और है जिसे बाबू डकैत और अरशद पप्पू चलाते हैं, लेकिन हमजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रहमान डकैत और बाबू डकैत दोनों के पीछे डकैत आता है तो दोनों साथ क्यों नहीं है। तो उस्मान भाई बताते हैं कि बात कुछ ऐसी है कि लोगों का मानना है कि बाबू डकैत की रहमान डकैत जो है वह नाजायज़ औलाद है, और जब ये बात रहमान डकैत को मालूम चली तो उसने अपनी अम्मी को मार दिया। इससे तुम पता लगा सकते हो कि रहमान डकैत जो है वो कितना खूंखार आदमी है। तुम्हें रहमान डकैत उर्फ रहमान बलोच के गैंग में ही शामिल होना है और तुम्हें बाबू डकैत और अरशद पप्पू की गैंग से बचकर रहना होगा। अब बात थी कि आखिरकार हमजा जो है वह रहमान डकैत की गैंग में शामिल कैसे होगा। तब मालूम चलता है कि बाबू डकैत और अरशद पप्पू के लोग जो है वह रहमान डकैत के बड़े बेटे पर हमला करने वाले हैं, और अगर हमला होते वक्त अगर हमजा ने उसके बड़े बेटे को बचा लिया तो फिर वो रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो सकता है। इसमें रिस्क बहुत होने वाला था, लेकिन हमजा मान जाता है। और जब रहमान डकैत के दोनों बेटे एक शादी में पहुंचे तो वहां अचानक से उन लोगों के ऊपर हमला हो गया। ये हमला बाबू डकैत और अरशद पप्पू के लोगों ने करवाया था, और फिर मौका देखकर हमजा भी वहां पहुंच जाता है और इन दोनों बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि हमजा जो है वह रहमान डकैत के बड़े बेटे को नहीं बचा पाता है, लेकिन हमजा ने रहमान के छोटे बेटे को बचा लिया था। रही बात बड़े बेटे की, तो हमजा ने उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, लेकिन वहां वो नहीं बच पाया था। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर एंट्री होती है रहमान डकैत की, जो कि बहुत ही खूंखार है।
लेकिन अपने बेटे की मौत के बाद वह बहुत ज़्यादा उदास था और हद से ज़्यादा गुस्से में भी। रहमान डकैत के छोटे बेटे ने उसे बता दिया था कि हमजा ने उनकी जान पर खेलकर जान बचाई है। ये देखते हुए रहमान जो है वह उसे 1 लाख रुपए देने लगता है, लेकिन हमजा इसे लेने से इनकार कर देता है और वह रहमान से कहता है कि आप बलोच हैं और आपने बलोच लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। हमजा अपने बारे में भी बता देता है कि वो भी एक बलोच है और वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। हमजा कहता है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि एक दिन वो बलूच लोगों को आज़ादी दिलवाएंगी क्योंकि वह उनके लिए खुदा की तरह है। लेकिन रहमान के अंदर तो बदले की आग जल रही थी। उसे मालूम है कि यह अटैक जो है वह बाबू डकैत और पप्पू अरशद ने कर पाया है। वह तो उन लोगों से आज के आज बदला लेना चाहता था कि तभी यहाँ पर एमएलए आ जाता है जिसका नाम जमील है। वो यहाँ आकर रहमान के पैर पर गिड़गिड़ाने लगता है कि अभी वह ऐसे कोई भी कदम ना उठाए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इलेक्शन में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जमील कहता है कि इलेक्शन नज़दीक है, एक बार इलेक्शन जीत जाए उसके बाद सारी सत्ता हमारे पास रहेगी, जिसके बाद तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम्हें कोई भी नहीं रोकने वाला। रही बात हमजा की, तो अब हमजा जो है वह रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो चुका था। वो इन लोगों के साथ रहने लगता है और अब उनका काम भी संभालने लगा था। रहमान का चचेरा भाई उजैर है जिस पर वह बहुत भरोसा करते हैं और उजैर जो है वह अब हमजा पर भरोसा करने लगा है। एक और बंदा है जिसका नाम दगा है जो कि बहुत ही खतरनाक है। लेकिन बेटे की मौत के बाद से अब रहमान जो है वह उदास रहने लगा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए या फिर अपने बेटे का बदला ले लेना चाहिए। इसके बारे में सबसे राय लेता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि इलेक्शन के बाद ही बदला लेना चाहिए क्योंकि फंडिंग जो है वह हमें वहीं से मिलती है। लेकिन जब हमजा से पूछा जाता है तो हमजा कहता है कि मेरा यह मानना नहीं है। वो कहता है कि लैरी जो है वह 2 हिस्सों में बटा है और अगर ऐसे में हम बाबू डकैत को मार देते हैं तो सारी जनता जो है वह हमारी साइड हो जाएगी और सारी वोट भी हमारी तरफ ही हो जाएगी। रही बात बदले की, तो बदले को इतने ज़्यादा दिनों तक टाला नहीं करते। तब रहमान डकैत जो है वह हमजा की बात मान लेता है और अब वह लोग बाबू डकैत के लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जहां भी वो लोग मिलते हैं उन सभी लोगों को यहाँ रहमान डकैत के लोग बुरी तरह से मार रहे थे। और फिर आखिर में हमजा और उजैर को बाबू डकैत मिल जाता है, जिसका वह लोग पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद रहमान डकैत यहाँ पर आता है और वो यहाँ पर बाबू डकैत को बहुत ही गंदी मौत देता है। बाबू डकैत यहाँ पर रहमान से जान की भीख मांग रहा था, लेकिन रहमान ने उसे बहुत ही बुरी मौत दी थी। उसका कहना यह था कि बच्चे को नहीं मारना चाहिए था, तो इस तरह से रहमान डकैत ने अपना फैसला लिया था। रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। और रही बात हमजा की, तो हमजा अब उनके और भी ज़्यादा क्लोज हो चुका था। सारी चीज़ें अब उसे भी पता चल रही थी। गैंग में जो कुछ भी होता अब हमजा को सारी चीज़ें पता चल रही थी। सीधी सीधी बात यह है कि अब वो लोग हमजा पर पूरा भरोसा करने लगे थे और उजैर और हमजा तो बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। और अब वह समय भी आ जाता है जब इलेक्शन कंप्लीट हो चुके थे और रिजल्ट भी आ चुके थे, जहां हमें पता चलता है कि जमील जो है वह 3 लाख वोटों से जीत चुका है, जिस वजह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रहमान डकैत आ जाता है। उसे देखकर जमील को समझ आ जाता है कि यह जीत जो है वह रहमान डकैत की वजह से ही उसे मिली है, क्योंकि पब्लिक जो है वह रहमान डकैत से बहुत प्यार करती है और हर एक बात मानती है। और यहीं पर हम देखते हैं जमील की बेटी अलीना को, जो कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। और यहीं पर हमजा ने अलीना को पहली बार देखा था और कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे को पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। अब इसी जगह पर रहमान डकैत की मुलाकात होती है खनानी ब्रदर्स से, जो कि बहुत ही पैसे वाले हैं। अब क्योंकि खनानी ब्रदर्स जो है वह बहुत ही पैसे वाले थे, इसलिए रहमान डकैत को उनसे मीटिंग करना तो था ही, लेकिन फिलहाल हमारे हीरो हमजा को अलीना से मिलना था। इसलिए वो एक पार्टी में जाता है और वहां वो पुलिस के द्वारा रेड पड़वा देता है, जिस वजह से यहाँ पर अलीना को भागना पड़ता है और हमजा को उसे लिफ्ट देना पड़ता है, क्योंकि हमजा ने उसकी कार को खराब कर दिया था। इसी बहाने उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। कहीं ना कहीं वह एक दूसरे को अब पसंद करने लगे थे। अब कुछ दिनों के बाद रहमान डकैत जो है वह खनानी ब्रदर्स से मिलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद रहमान डकैत की मुलाकात होती है आईएसआई के चीफ मेजर इकबाल से, जो कि किसी भी हालत में बस इंडिया को खत्म करना चाहता है। वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डील लेकर आया था। मेजर इकबाल बताता है कि उसे बहुत सारे हथियार की ज़रूरत है, बदले में उसे मनचाहा पैसा मिलेगा,
लेकिन उन हथियारों पर अमेरिकी या फिर रूसी साइन होने चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो पाकिस्तान के लोग जो है वह प्रॉब्लम में ना आए। दूसरी तरफ एमएलए जमील के पास ये खबर पहुंच जाती है कि रहमान डकैत जो है वह अपनी नई पार्टी अनाउंस करने वाला है। वह सोच लेता है कि अगर किसी राक्षस को मारना है तो हमें एक दानव लेकर आना पड़ेगा। उस दानव का नाम था एसपी चौधरी असलम। दूसरी तरफ हम देखते हैं रहमान डकैत को जो कि बलूचिस्तान पहुंच जाता है श्रीनगर से मिलने के लिए, क्योंकि वह वहां हथियार की डील करने वाला था तो वो लोग खुशी खुशी हथियार देने को राजी हो जाते हैं। तो एसपी चौधरी असलम अब जमील के पास आता है। वो उससे कहता है कि आपने जो काम मुझे सौंपा है वो काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मुझे काम सौंपा है कि पूरे लिहारी को साफ करना है और बिल्कुल क्लीन बनाना है। अगर मैं लैरी में गया तो मुझे लैरी का एक अलग टास्क फोर्स चाहिए जिसके बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं होगी, जिसके लिए एमएलए जमील मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अजय सानियाल के पास सारी खबर पहुंच रही थी और हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर जो है वो उनके पास पहुंची है। बात कुछ ऐसी है कि खनानी ब्रदर्स के पास जो है वह नकली नोटों की प्लेट पहुंच चुकी है और अब वो 500 और 1000 के नकली नोट बना सकते हैं। ये प्लेट जो है वो उन्हें दुबई से प्राप्त हुई है, क्योंकि इंडिया के ही कुछ मंत्रियों ने इस प्लेट को बेचा है। आगे हम देखते हैं कि हमजा और उजैर जो है वो मेजर इकबाल को हथियारों की डिलीवरी देने के लिए जाते हैं। उनके साथ रहमान डकैत भी जाने वाले थे, लेकिन अचानक ही उनके बेटे के पेट में दर्द होने लगा है, इसलिए वह हॉस्पिटल जाने लगे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमजा और ओजर जो है वह मेजर इकबाल के पास पहुंच जाते हैं और हथियार दे देते हैं। तो जब हथियारों की डिलीवरी हुई तो यहाँ पर मेजर इकबाल हमजा को एक बात बताता है। वो कहता है कि 3 अक्टूबर को एक अटैक होने वाला था इंडिया में, लेकिन उस अटैक के बारे में इंडिया को पता चल गया और उस खबरी के बारे में भी अब हमें मालूम चल गया है, जिस वजह से अब यहाँ पर मेजर इकबाल उसे बहुत ही तिरपातड़ा कर मारता है। ये सारी चीजें हमजा साहब देख रहा था, पर वो यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं रहमान डकैत को जो कि अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था अपनी बीवी के साथ, लेकिन तभी बीच रास्ते में रहमान डकैत के ऊपर हमला हो जाता है और यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि एसपी चौधरी असलम ने किया था। सरेंडर होने के बाद एसपी चौधरी असलम जो है वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है, लेकिन अब ये खबर जो है वो हमजा तक और ओजर तक पहुंच चुकी थी, तो हमजा को अब किसी भी हालत में रहमान डकैत को बचाना था। तभी हमजा को मालूम चलता है कि घर के ही किसी आदमी ने रहमान डकैत के बेटे को दवा दी है। वो बंदा 40 सालों से उनके लिए काम कर रहा था, लेकिन अब जाकर उसने गद्दारी की है कुछ पैसों के चक्कर में, जिस वजह से हमजा उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और उसे सब कुछ उगलवा लेता है। हालांकि उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसे लियारी की टास्क फोर्स के ऑफिस के बारे में मालूम था। तो हमजा और उजैर अपनी पूरी गैंग के साथ वहां पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उन सभी लोगों को उन लोगों ने उल्टा टांग दिया था और यह वीडियो जो है वो हमजा ने एसपी चौधरी के पास भेज दी थी। इसे देखते हुए अब एसपी चौधरी को यहाँ उसकी बात माननी पड़ी और अब उन्हें रहमान डकैत को छोड़ना पड़ेगा। रहमान डकैत ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, एसपी चौधरी उसे मारने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर रहमान डकैत बच गया, वह भी हमजा की वजह से। तो कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि 2009 में 26-11 में ताज होटल पर अटैक हो गया और यह अटैक मेजर इकबाल ने करवाया था। अटैक करवाने के बाद वह सभी लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हुए थे और सभी लोग जश्न मना रहे थे, जैसे उन्होंने ये बहुत ही बड़ा काम किया हो। बलूचिस्तान से जो हथियार उन्होंने लेकर आए थे उन्हीं हथियारों के द्वारा उन्होंने ताज होटल पर अटैक किया था। ये देखकर हमजा जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया और उसे इन सारी चीज़ों की खबर कैसे नहीं लगी। हमजा का खून खल रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, मन तो कर रहा था कि जैसे वह सभी को मार डाले, लेकिन उस्मान भाई ने उसे समझाया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो गलती से पकड़ा गया तो इतने सालों की मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी और नया एसेट लाने में बहुत मेहनत लगती है। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि रहमान डकैत जो है वह अपनी नई पार्टी अनाउंस करते हैं। तो अब हमजा जो है वह जमील के साथ हाथ मिला लेता है और अब वह रहमान डकैत को सिर्फ बर्बाद करने वाले थे, लेकिन उससे पहले अलीना और हमजा की शादी कराई जाती है, क्योंकि वो दोनों साथ में तो रहते थे पर उन दोनों की शादी नहीं हुई थी, इसलिए उनकी शादी जो है वह बहुत ही धूमधाम से की जाती है और इस शादी में सभी लोग आए हुए थे, मतलब कि रहमान डकैत, खनानी ब्रदर्स और आईएसआई के चीफ मेजर इकबाल भी आया हुआ था। वह यहीं पर रहकर आगे की प्लानिंग करने लगते हैं।
वह सभी लोग नशे में धुत थे, इसीलिए यहाँ पर हमजा जो है वह उनके पास आ जाता है। और अब मेजर इकबाल कहता है कि अगला टारगेट जो है वह जल्द करने वाले हैं, जो कि 15 अगस्त के आसपास का रहेगा, और उन्हें हथियार भी जल्द से जल्द चाहिए होंगे, जिसके लिए रहमान डकैत ने भी हाँ बोल दी थी। पर सभी नशे में धुत थे, इसलिए यहाँ पर हमजा ने 9 अगस्त की डेट को फाइनल किया था, जिसमें वह हथियारों को लेकर आने वाला था बलूच से। और अब वह दिन भी आ जाता है जब 9 अगस्त थी और आज ही हथियारों की डिलीवरी होने वाली थी। लेकिन इसके बारे में ना तो रहमान डकैत को मालूम था और ना ही उजैर को ये बात सिर्फ और सिर्फ हमजा को मालूम थी। हमजा ने जब ये बात उजैर को बताई तो उजैर तुरंत ही उन हथियारों को लेने के लिए पहुंच गया बलूच। दूसरी तरफ रहमान डकैत जो है वह वाटर सप्लाई पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हैं, लेकिन अब उनके साथ सिर्फ और सिर्फ हमजा और कुछ और लोग शामिल थे। तो अब वो लोग उस जगह से वापस आने लगते हैं और रहमान डकैत के साथ 2 लोगों के साथ हमजा था। हमजा कार चला रहा था और तभी हम देखते हैं कि एसपी चौधरी, हमजा और जमील ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि वो लोग रहमान डकैत को सुनसान जगह पर लेकर आएंगे और उसे जान से मारेंगे। ये सारी प्लानिंग जो है वो हमजा ने की थी, लेकिन रहमान डकैत को उस जगह पर कैसे लेकर जाए ये प्रॉब्लम हमजा की थी। तो अब रहमान डकैत और 2 लोगों की नींद लग जाती है, तो हमजा तुरंत ही उस जंगल वाले रास्ते से उन्हें ले जाने लगता है। लेकिन तभी रहमान डकैत को शक हो जाता है कि हमजा जो है वह उन्हें गलत रास्ते से ले जा रहा है और रोकने पर रुक भी नहीं रहा है, जिस वजह से कार में ही उनके बीच में जबरदस्त फाइट होती है। और अब हमजा को ऐसा लगने लगा था कि शायद वह दूर नहीं जा सकते, इसलिए वो बीच रास्ते में ही कार का एक्सीडेंट करवा देते हैं। एक्सीडेंट के बाद हमजा तुरंत ही कार से निकलकर भागने लगता है और फिर मौका देखकर यहाँ पर चौधरी असलम अपनी पूरी टीम को लेकर आ जाता है। गोलीबारी हो रही थी, लेकिन सही मौका देखकर यहाँ से रहमान डकैत भी भाग निकलता है। हमजा यहाँ सही समय पर आकर रहमान डकैत को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। रहमान डकैत को उन्हें मरने नहीं देना था, उन्हें सही सलामत हॉस्पिटल लेकर जाना था, ऐसी हालत में कि हॉस्पिटल ले जाते ही रहमान डकैत जो है वह मारा जाए। और फिर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रहमान डकैत ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। वहां उज्जैर पहुंचा, जिसे बहुत ज्यादा दुख हुआ और ऑटो वाले ने गवाही दी कि हमजा ने उन्हें बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाए। तो इस तरह से हमजा के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2002 की तरफ, जहां हम देखते हैं अजय सानियाल को। 2002 के आसपास ही प्लान धुरंधर जो है वो एक्टिव हुआ था और उन्होंने हमजा को सिलेक्ट किया था और पूरी तरह से रेडी भी किया था। हमजा का असली नाम जो है वो जसकीरत सिंह रंगी है, जो कि मर भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही आदमी को सिलेक्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।